मानव रक्त से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है मानव रक्त से जुड़े क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके 5 पार्ट हैं। इनके पाँचों पार्ट को यदि आप देख लेंगे तो आपको इससे जुड़े जो है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बने रहिए लास्ट तक। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन का नाम, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन ए में है पेन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में ओजोन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये शीघ्रता से रक्त में जो हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसकी ऑक्सीजन की के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिकतम बंध होता है? ऑप्शन ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन और डी में नाइट्रिक ऑक्साइड। इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में शुद्ध नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी में कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण, ये दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता होता है हीमोग्लोबिन के, ये बताना है। ऑप्शन ए में SO2, बी में CO2, सी में CO और डी में NO2। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो है CO इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं देख सकते हैं कि मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होती है। तो मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित जो होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है। रक्त में अधिकांश CO2 जो है ये कहाँ से ले जाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में एरिथ्रोसाइट्स के भीतर, बी में प्लाज्मा में घोलकर, सी में कार्बोनिक एसिड के रूप में और डी में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये देगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोनिक एसिड के रूप में ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? ऑप्शन ए में वायु नली जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, बी में स्वर यंत्र जिसे लेरिंक्स कहा जाता है, सी में श्वास नलिका जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है और डी में वायु कोशिका जिसे यानी जो है एल्वियोली कहा जाता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो है वायु कोशिका जिसे एल्वियोली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो कौन श्वसन रंजक है ये बताना है। ऑप्शन ए में हेमोसाइनिन, बी में हेमोइरिथ्रिन, सी में बीटा कैरोटीन, सी में हीमोग्लोबिन। इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी हीमोग्लोबिन इसका मनुष्य में जो श्वसन रंजक जो हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन ए में मेढक, बी में मत्स्य, सी में मानव और डी में केचुआ। इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी केचुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करें यहाँ पे हीमोग्लोबिन जिसे रुधिर वर्ण के कहा जाता है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही कथन है ये बताना है। इन चारों में से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 4 यानी कि जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 4 जिसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जो है यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और यह जो है लोहयुक्त यौगिक है और सी में गलत हो जाएगा और डी में जो है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नीचे देखिए ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है? ऑप्शन ए में 20 मिली, बी में 1.34 मिली और डी में 4 मिली और डी में सी में 4 मिली और डी में 2.34 मिली। ऑप्शन नंबर जो इसका बी सही आंसर हो जाएगा 1.34 मिली। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं
जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन ए में कम हो जाती है, बी में बढ़ जाती है, सी में परिवर्तित नहीं होती है और डी में पहले घटती है फिर बढ़ती है। इन चारों में से इसका सही आंसर जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति जो है ये बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का राय देख सकते हैं कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन ए में हीमोग्लोबिन, बी में कोलेजन, सी में हाई ओग्लोबिन और हाई, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होना चाहिए, हीमोग्लोबिन और डी में मायोसिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का राय आप देख सकते हैं कि अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है। ऑप्शन ए में राइबोफ्लेविन, बी में थायमिन, सी में फॉलिक एसिड और डी में नियासिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है फॉलिक एसिड के कारण जो है अरक्ता जो होती है ये होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा किस विटामिन की कमी होने पर प्राणासी रक्ताल्पता हो जाती है। तो किस विटामिन की कमी से होता है ये प्राणी यानी जो है प्राणासी रक्ताल्पता हो जाती है बताना है। तो इसका सही आंसर जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन B12 के कारण जो होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि थैलीसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, किसकी क्षमता नहीं रखती है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीमोग्लोबिन की क्षमता नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, यानी याददाश्त जाना ये नहीं है। रक्त की कमी भी है, आयरन की कमी भी है और गर्भावस्था भी है, लेकिन जो याददाश्त का जाना ये नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का राय देख सकते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका जो होता है ये संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है, संक्रमण से लड़ने का कार्य करता है, यानी बीमारी से लड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक केंद्रक अणु जिसे मोनोसाइट कहा जाता है, ये जो है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आप देख सकते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मानव के श्वेत रक्त कणों जिसे WBC कहा जाता है इसका व्यास कितना होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो 0.007 mm जो है ये श्वेत रक्त कोशिका का जो है व्यास होता है। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।